ये इतना लोग यहाँ पर स्नान करके वापस आ रहे हैं। क्योंकि यदि आपको यहाँ पर आना है तो कम से कम आपको कितना पैसा रख लेना चाहिए अपने पास में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, भीड़ ज़्यादा हो जा रही है और जितनी सब सुविधाएं सरकार की तरफ से दी गई हैं पूरा व्यक्तिगत मिल नहीं पा रही है। हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि आपको कितना रुपए लेके आना है और कब आना है, कैसे आना है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगी। फिलहाल आप देखिए कि ये वो ब्रिज दिख रहा है आपको, इधर से देखिए यहाँ पर फिलहाल ये देखिए जो पीपा पुल है, पीपा पुल पर इस वक्त हम हैं। और आपको यदि यहाँ पर प्रयागराज में आना है तो दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें कि पहली चीज़ तो ये कि आपको फ्री वाला भंडारा में भोजन करना है, नहीं तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। क्योंकि जो दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पर देखिए धारा कितनी तेज़ चल रही है गंगा जी की। हम ये कहना चाहते हैं कि जो दुकानें लगी हैं प्रयागराज में वो बहुत महंगी है। मतलब कि अगर 50 रुपये में पराठा खरीदते हैं या कोई पूड़ी खरीदते हैं तो 50 रुपये में एक मिलता है, मतलब 25 का मिल रहा है, मतलब 50 रुपये में दो मिलता है, वो भी बहुत पतला पतला। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पहली बात का ध्यान रखना है कि आपको भंडारे में भोजन करना है और भंडारे में बहुत अच्छे अच्छे भोजन मिल रहे हैं। वो कहाँ पर, वो भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाने के लिए आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे ही आप उसी के नीचे या कि फिर इस वाले पीपा पुल से जिससे हम जा रहे हैं, इसी से आपको गंगा के इस पार आना है। जब गंगा इस पार आप आ जाएंगे तो इधर में जो है कि आपको भंडारा मिलेगा। और वो भी भंडारा कहाँ पर मिलेगा ये देखिए, सेक्टर नंबर 22, सेक्टर नंबर आपको 18, 19, 20, 21, 22। और ये देखिए इनको आप पहचानते होंगे, टीवी भी देखते होंगे, साध्वी हैं और सनातन प्रजातंत्र यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो आपको जो भी भंडारा मिलेगा ना वो सेक्टर 18, 19, 20, 21, 22 यही में ज़्यादातर मिलेगा। सेक्टर 18 और 19 में और 20 में ज़्यादा है। तो ये जो सेक्टर हैं वो किधर पड़ते हैं, वो जो सामने ब्रिज हमने आपको दिखाया वही पड़ते हैं, वही हम आपको लेकर के चल रहे हैं। देखिए श्री पहाड़ी बाबा नगर खालसा। ठीक है, तो आपको जो है कि भोजन करना है। यहाँ पर देखिए नित्य सेवा भंडार भी यहाँ पर होता है और ये सेक्टर नंबर 20 में पड़ते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर हैं और आपको बता दें कि रैन बसेरा लेने के लिए भी आपको सेक्टर नंबर 19 में जो बनाया गया है जन आश्रय, वहीं पर आपको रहना है। अगर आप प्राइवेट रूप से आते हैं या खुद सेल्फ आप सोचते हैं कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, भंडारा मिलेगा तो भी नहीं, तो भी हम प्राइवेट भी लेकर के रह लेंगे, तो एक आदमी के लिए कम से कम जो पैसे वाले हैं ना वो कम से कम 5,000 में बुकिंग हो रही है। ऊपर से GST अलग से लग रहा है, मतलब कि सिंगल और प्रतिदिन का वो रेट हम आपको बता रहे हैं। वहीं पर यदि आप 2 लोगों के लिए बुक करते हैं तो कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपया होता है। और एक पारिवारिक टाइप का रूम है वो 18,000 रुपया है। ठीक है, प्रतिदिन का, और ऊपर से GST भी है। तो सोचिए इतना ज़्यादा महंगा है। और महंगे की बात कर लें कि यदि आपको खाने के लिए अगर एक टाइम का अगर भोजन करने के लिए आप बैठ जाएँ तो कम से कम 100-150 रुपये थाली पड़ने वाला है। तो इसमें यदि आप आते हैं, और रही बात पैदल चलने की, तो कितना पैदल चलना पड़ सकता है। तो देखिए प्रयागराज अगर आप आते हैं नहान वाले दिन पे तो कम से कम आपको 15 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा और फिर नहा के 15 किलोमीटर आना भी पड़ेगा। मतलब आप अपने साधन से भी आएंगे तो 10 से 15 किलोमीटर पहले आपकी गाड़ियाँ रोक दी जा रही हैं और वहाँ पर आपको पैदल चल के जाना पड़ रहा है। फिर वहाँ से आप जो कि स्नान करके और फिर तुरंत जब वापस आएंगे तो उतना फिर चलना पड़ेगा। मतलब टोटल 25 से 30 किलोमीटर चलना पड़ेगा। यह चीज़ आपको मान के ही यहाँ पर आनी है। तो इतना ज़्यादा पैदल चलने के लिए तैयार है, एटलीस्ट 20 किलोमीटर अगर आप चलने के लिए तैयार है और तो आइए। और अकेले के लिए, एक व्यक्ति के लिए अगर आप थोड़ा मतलब ढूंढना नहीं चाहते कि भंडारा कहाँ पे है, फ्री में रहने वाला कहाँ पे है, देखिए मैंने बता दिया सेक्टर 17, 18, 19, 20, 21 ये तो मैंने बता दिया सेक्टर, और उधर ही मैं अभी आपको लेकर के भी चल रहा हूँ। लेकिन ये देखिए, लेकिन बता तो दिया, लेकिन अगर आप इस स्थान पे नहीं आना चाहते, देखिए थाना अखाड़ा, और अखाड़ा क्षेत्र में ही आप आएंगे तो आपको सुविधाएं मिल पाएंगे। थाना अखाड़ा देख रहे हैं ना, ये अखाड़ा के लिए स्पेशल एक थाना बनाया गया है। जैसा कि आपको पता है कि प्रयागराज को जो कि कुंभ क्षेत्र है, कुंभ नगर करके इसको एक जिला घोषित कर दिया गया है। और जब ये जिला घोषित हो गया है तो जिला में क्या होता है, थाना होता है, कोतवाली होती है, चौकी होती है। तो इसी प्रकार से अलग अलग जगह पे थाना, कोतवाली, चौकी सभी चीज़ें बना दी गई हैं। तो यहाँ पर जब आप आते हैं तो यदि आप सोचते हैं कि हम फ्री का भोजन नहीं खोजेंगे या रहने के लिए नहीं या कष्ट नहीं सहना चाहते हैं, तो कम से कम 5,000 रुपया एक व्यक्ति का यहाँ पर लगने वाला है।
ठीक है। तो इस हिसाब से आप बजट बना करके चलिएगा, कम से कम 2-3 हज़ार रुपया तो रख ही लीजिएगा, क्योंकि 15-20 किलोमीटर चल सकते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये खड़ा है आपके घर में या कोई बुजुर्ग हो या कोई महिला हो, तो आप अवॉइड कीजिए कि न आए। आप आइए, स्नान करने के लिए इच्छुक हैं आप, जो है कि नहान वाले दिन पर मत आइए। जिस दिन शाही स्नान है उस दिन मत आइए, उसके अलावा उसके 1-2 दिन पहले मत आइए, 1-2 दिन बाद मत आइए। जैसे अभी फ़िलहाल आपको आना है तो आप 17 को आइए, 18 को आइए, 19 को आइए, 20 को आइए, 21 को आइए, लेकिन जो मौनी अमावस्या वाला स्नान है 29 को, उस दिन मत आइए। उसके 1-2 दिन पहले मत आइए, उसके 1-2 दिन बाद तक मत आइए। ये देखिए डमरू वाला गेट कितना खूबसूरत यहाँ पर बना हुआ है प्रयागराज महाकुंभ में। तो इतने जो है कि कमेंट्स आ रहे हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं सारे कमेंट्सों का मैंने रिप्लाई इसमें आपको दिया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि हम संगम घाट पर पहुंच चुके हैं। संगम त्रिवेणी घाट यही प्रमुख घाट है और यहीं पे स्नान आदि हो रहा है, और यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। अभी बता दें आपको कि मकर संक्रांति वाले दिन करीब 2.5-3 करोड़ लोग स्नान इसमें किए हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर गंगा सागर में भी स्नान चल रहा है। तो गंगा सागर में भी 30-35 लाख लोग वहाँ पर भी स्नान किए थे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कितना लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लास है, लोग काफ़ी खुश हैं इस चीज़ को देखते हुए। यहाँ पर देखिए भीड़ आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल इतना ज़्यादा भीड़ है, और यह प्रतिदिन की भीड़ है। प्रतिदिन कम से कम 35 लाख 40 लाख लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं प्रतिदिन। तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप बिना नहान वाले दिन आइए। जया मतलब जिस दिन जो है कि शाही स्नान ना हो, जिस दिन अमृत स्नान ना हो, उसी दिन आइए, ठीक है। 1-2 दिन मतलब इधर उधर करके आइए, ठीक है। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन आपको रामबाग रेलवे स्टेशन पड़ेगा, या कि फिर आप अगर प्रयागराज जंक्शन से भी आते हैं तो वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा। अदर दिन, जिस दिन नहान नहीं है उसके दिन के अदर दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो जिस दिन शाही स्नान नहीं है तो वहाँ से बैरहना चौराहा एक पड़ता है, वहाँ तक के लिए आप ऑटो ले लीजिएगा। ऑटो वाला आपसे रामबाग से तो 10 रुपया लेता है और वहाँ से 30 रुपया लेगा। वहाँ उतर जाएंगे तो आपको कम से कम 2-3 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ेगा। 2-3 किलोमीटर में ही आप यहाँ पर संगम क्षेत्र में आ जाएंगे, और फिर नहा के 2-3 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। मतलब टोटल 7-8 किलोमीटर चलने में आपका काम हो जाएगा। लेकिन यदि आप नहान वाले दिन आते हैं तो आप कितना ही बड़े सोर्स वाले हैं, या कि आपके यहाँ किसी की ड्यूटी वूटी लगी उसमें, तो सोर्स जुगाड़ नहीं काम करेगा। आपको कम से कम 20-25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी बातों का ध्यान जरूर रखिए। बाकी और भी कोई मन में आपके सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में इसमें पूछ लीजिएगा। फिलहाल ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा आपके सामने है प्रयागराज महाकुंभ का, और हम तो यही कहेंगे कि आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट हो तो मैं आपको वहाँ तक बताता रहूँ। एक चीज़ और है कि कई लोगों के कमेंट आते हैं कि पार्किंग कहाँ पर करें, यदि हम बाइक से आते हैं या कि फिर कार से आते हैं तो पार्किंग कहाँ पर करें। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दी है पार्किंग के लिए, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि यदि हम अकेले आते हैं प्रयागराज महाकुंभ में तो कहाँ पर मतलब कैसे स्नान करेंगे। तो देखिए अकेले आते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा आपके लिए। मैं तो यही कहूँगा कि आप अकेले ना आएँ। आप जब भी प्रयागराज में आएँ तो यहाँ पर कम से कम 2 लोग या 3 लोगों को साथ में लेकर के आएँ, क्योंकि देखिए अकेले आप स्नान करेंगे, आपका सामान कोई भी लेकर के भाग जाएगा। यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और विदेश से भी लोग आ रहे हैं, तो कब कहाँ आपका सामान चला जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप 2 लोग होंगे, कम से कम 2 लोग, तो एक बंदा जो है कि आपकी सामान देखेगा और आप जो है कि स्नान कर लेंगे, फिर आप उसका सामान देखेंगे, वो स्नान कर लेगा। तो यहाँ पर कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत निश्चित तौर पर है, ठीक है। बाकी प्रयागराज महाकुंभ में आप स्नान करने आएँ, हमारी तरफ से यही हम गुजारिश करेंगे। यह वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट पे जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, सभी के मैंने रिप्लाई इस वीडियो के माध्यम से आप तक दिया है, क्योंकि यही मेजर प्रॉब्लम हो रही है। जो लोग भी आ रहे हैं उन प्रॉब्लम्स में से जैसे कि मैंने बताया कि आप फ्री वाला भंडारा किस सेक्टर में कर लेंगे, और उसके बाद रहने के लिए भी उसी सेक्टर में है 17, 18, 19, 20, और कार पार्किंग वगैरह के लिए। और नज़दीकी रेलवे स्टेशन प्रयागराज रामबाग है, और उसके बाद जंक्शन है, जंक्शन से बैरहना तक आप ऑटो लेकर के आ सकते हैं, और उसके बाद पार्किंग वगैरह के लिए। तो यही सब चीज़ें हैं, आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए प्रयागराज महाकुंभ में ज़रूर आना है। देखिए गंगा जी यहाँ से कितना बढ़िया लग रही हैं, और ये देखिए इस उम्र में लगभग 60-65 की उम्र है, और कितना ज़्यादा उमंग और उत्साह दिख रहा है। जो लोग भी प्रयागराज आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा
उत्साहित हैं, काफ़ी ज़्यादा लालायित हैं और काफ़ी ज़्यादा आनंदित हैं। आप भी आइए प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ठंडी में आते हैं, वीडियो बनाते हैं ताकि आप तक नॉलेज और आप तक जो है कि आपके क्वेश्चंस का जवाब मिल सके। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय प्रयागराज, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।